अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिन तीन इशूज़ पर बात करूंगा उसमें तो एक तो इमरान खान के अकाउंट से किए जाने वाले ट्वीट्स जिसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की है और ये बताया कि उस टाइम जो नाअकबत अंदेश जर्नैलों ने जो किया था वो आज पाकिस्तान के साथ शायद दोबारा होने जा रहा है। तो ये इस बात में किस हद तक सदाकत है और ये कितनी संजीदा बात है जो वो कर रहे हैं, इस पर मैं आपसे आज तफसीली बात करूंगा। और दूसरा इशू राना सनाउल्लाह का, इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया जी कि वो शेख मुजीब के हवाले से उन्होंने कोई ये ट्वीट किए हैं, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का अंजाम शेख मुजीबुर रहमान जैसा ना हो। शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ क्या था इस पर हमारे यहाँ बात नहीं होती, मैं उस पर भी बात करूँगा। और तीसरा इशू पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का है कि टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हवाले से कुछ खबरें आईं कि उन्होंने जो बाहर से लाए जाने वाले मोबाइल पर टैक्स ड्यूटी ख़त्म कर दी है। इसमें किस हद तक सदाकत है। तो नाजरीन, ये हैं आज के तीन इशूज़। बाकी आपको कोई रिमाइंडर दिए बगैर मैं आज इन्हीं पर बात करूँगा। इमरान खान के मैं कोई ट्वीट देख रहा था और जो बेसिकली उनके जो भी ट्विटर हैंडल जो भी ऑपरेट कर रहा है उसने वो किए हुए थे, जिसमें कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप एक छोटी सी, जिसमें न जाने वो पीटीए वालों ने ख़ुद बनाई है या पहले किसी ने बनाई थी, उसमें उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला और ये जनरल यहिया से बात शुरू करके वो आसम मुनीर तक बात लेकर आए और तासर ये दिया कि जनरल यहिया ने शेख मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि नहीं मतलब यह है कि फ़ौज ने इस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था और उसके बाद पाकिस्तान टूट गया। तो इस बात में कितनी सदाकत है नाजरीन। एक मैंने चीज़ नोट किया है कि हम सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की तारीख़ पढ़ने के आदी हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो ये कहते हैं कि हमें सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई, हमें जो मुताला पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो सही नहीं पढ़ाई गई। ऐसा दावा करने वाले लोग, उनमें काफ़ी लोग, साहब की मैं बात नहीं कर रहा, काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने भी अपनी अपनी मर्ज़ी की तारीख़ पढ़ी हुई है। तो पहले तो मैं जो है ना इमरान खान पे बात कर लूँ कि इमरान खान को आजकल शेख मुजीबुर रहमान बनने का शौक़ पड़ा हुआ है। इमरान खान ने 2016 में कोई इसी तरह के ट्वीट किए थे, बल्कि बातें की थी जी कि मैं नवाज शरीफ को शेख मुजीबुर रहमान नहीं बनने दूंगा। तो भाई तुसी हुण किहड़े चक्रे बन रहे हो? आपके लिए आपको कोई ये लाइसेंस दिया हुआ है कि आप जब जी चाहे जो जी चाहे बन जाए? आप इतने बड़े लीडर बनते हैं कि मैं जनाब इस टाइम उम्मत मुसलमान का बड़ा लीडर हूँ और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूँ, और आपका जो जी चाहे, आपका अपने अल्फाज पर कंट्रोल ना हो, आप ताकत की हवस में इस हद तक चले जाएं कि आपके लिए पाकिस्तान जो है वो बेमानी हो जाए या उसकी सानवी हैसियत हो जाए। आपने कभी जो है शेख मुजीब बन के पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप बात क्लियर करें और इस पर हमारी ओवरऑल हुकूमत की भी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरह ये ज़ुबानों की आवारगी पर कोई कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका जी चाहे उठे, जब से जी चाहे उसको पाकिस्तान को तोड़ना शुरू कर देता है। तो लिहाजा मैं आज जो है ना, मैं इस वाक़े को ज़रा मैं बात भी करना चाहूँगा कि ये जो 1971 में वाक़या हुआ था ना, ये कोई एक इवेंट नहीं था। ये नहीं था जी कि वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और उन्होंने कहा जी असी जा रहे थे। ठीक है, एक तो इनके साथ मुमासलत ही नहीं है। पीटीआई वालों को अगर मान भी लिया जाए कि इनके साथ धांधली हुई है, तो इनके साथ उसकी मुमासलत ही नहीं है कि ये एक इलेक्शन की मार नहीं था कि पाकिस्तान टूट गया। इसके पीछे एक हिस्ट्री चल रही थी और ये 1948 से शुरू हुई थी। 1948 में फरवरी 1948 में एक बंगाली लॉ मेकर, वो उसने जो एक आइन साज असम्बली थी उसमें उसने एक प्रपोजल पेश की कि जो बंगाली लैंग्वेज है इसको भी सरकारी ज़ुबान बनाया जाए। और उसकी जो वो मोशन थी उसको जिन्होंने मुखालफत की थी वो भी हमारे जो बड़े अकाबरीन में शामिल थे। ठीक है, उसके बाद 1900 मार्च यानी कि लियाकत अली खान थे। उसके बाद मार्च 1948 में कायद-ए-आज़म उधर बांग्लादेश गए, ढाका गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू होगी और इसके अलावा कोई ज़ुबान नहीं होगी, और जो लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर यानी कि वो एक पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये बात होती है। बंगालियों का ये लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू था, तो उस टाइम भी उनकी बात नहीं मानेंगे। और बावजूद इसके कि हम ये कहते रहे जी हमारी सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी, ये भी हमारी एक और मुनाफिकत थी कि हमारी सरकारी ज़ुबान आज तक जो है वो इंग्लिश आ रही है।
जो इवन जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा थे वो इस पे आर्डर दे के किए हुए हैं जी कि उर्दू में फैसले भी किए जाएं, उनको तहरीर किया जाए और वो शाया भी किए जाएं। वो जो जिस इमारत में बैठकर आर्डर करके गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी उस पर अमल नहीं किया। हमारे जो काम होते हैं करने वाले और कहने वाले, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। फिर 1952 में एक लैंग्वेज राइट्स हुए, ज़ुबान के इशू पर फसादात हुए और उसमें बहुत सारे बंगाली मारे गए थे। उसको वो योम शुहदा के तौर पे उस दिन को वो मनाते रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये आगाज़ पहले से हो गया था। उसके बाद जब उनको इधर से एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई तो उसके बाद से उनको उनके साथ और भी मामला हुआ कि जो वसाइल है उनकी अदम दस्तयाबी, कोई 80% वसाइल जो हैं वो तो मगरबी पाकिस्तान में लगते थे। तो वो तो उनको वो जो कहते थे कि हम जब इधर आते हैं इस्लामाबाद भी तो पाकिस्तान की बू आती है, तो उसका मतलब ये था कि हमारे वसाइल जो हैं वो इधर खर्च होते हैं। बाकी जहाँ तक बात है मुजीबुर रहमान की, शेख मुजीबुर रहमान की, ये जो कहते हैं जी कि वो तो 1971 में भी वो एक पाकिस्तान के साथ वो तोड़ना नहीं चाहता था, ये भी बात गलत है। उनकी 1952 से लेके ऑनवर्ड मुख्तलिफ एविडेंसेस मिलती हैं उनके करीबी लोगों से भी कि वो जो है वो एक अलहदा मुल्क चाहते थे। आप ये कह लें कि उसको लगा कि हम अपने मुल्क बनाकर भी इसमें पराए हैं, वजूहात जो भी हैं, लेकिन ये नहीं था कि वो चाहते नहीं थे। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक टाइम पे यानी कि साइकिल पे फिर के तो वो पम्फलेट बांटते थे यानी कि तहरीक आज़ादी के, लेकिन बाद में डिस्क्रिमिनेशन हुई। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें ये जो फौजियों से पहले ये मामला इधर शुरू हो चुका था। कोई हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो एक सियासी क़यादत है, जो भी यानी कि उनका जो भी ख्याल था, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई नीयत बुरी थी या पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, लेकिन आगाज़ हो चुका था। उसमें जिस जो आया उसने उसमें कमी नहीं की, यानी कि उसने उस महरूमी को बढ़ाता गया। अब आ जाते हैं हम 1970 के इलेक्शन हैं जो कि दिसंबर में हुए। हम ये कहते हैं जी कि उधर से सबसे बड़ी जो जमात थी वो जो अवामी लीग थी और इधर जो है वो पीपल्स पार्टी थी। हमें ये नहीं बताया जाता कि सीटें कितनी कितनी ली थी। अवामी लीग ने 151 सीटें ली थी, 151 सीटें ली थी, और जो पीपल्स पार्टी है जो कि यानी कि उधर मशरकी पाकिस्तान में शायद ही को 2-3 सीटें हों कि जो अवामी लीग नहीं जीत सकी। सारी सीटें जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को मिली थी। दूसरी तरफ जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें ली थी? 81 सीटें, ठीक है। और इतनी ही सीटें 81 वो बाकी जमातें जो थीं उन्होंने मिल के ली थी, जिसमें कोई जमीयत उलमा इस्लाम थी, जो मुस्लिम लीग जिस कलर में भी मौजूद थी, यानी कि उनके जो है कन्वेंशनल और पता नहीं कौन कौन से उनके रंग जो हैं वो बदलते रहे। मुस्लिम लीग हो गई, कोई जो ANP जिस नाम से मौजूद थी, ये वो यानी कि जो मजहबी और सियासी जमातें हैं उन्होंने मिल के 81 सीटें उनकी और 81 ही पीपल्स पार्टी की सीटें थी। अब ये है कि जनरल जिया जो है, जनरल जिया के बड़े प्रॉब्लम है, वो शराबी होगा, वो जानी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जनरल जिया ने मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ना, मैंने आज फिर मैंने उनको चीज़ों को ज़रा दोबारा से देखा है। 13 जनवरी 1971 जनरल जिया ने कहा कि उसने दावत दी कि मुजीबुर रहमान चूंकि मेजॉरिटी पार्टी के सरबराह हैं वो आके हुकूमत बनाए, ठीक है। अब यह है कि इसको अपोज कौन कर रहा है? फरवरी 15 को जुल्फ़कार अली भुट्टो, उन्होंने कहा जी कि उसमें बारे में ये तय हुआ था कि 3 मार्च को उधर असम्बली का इजलास ढाका में होगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उन्होंने बाईकाट किया, उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर आगे फरवरी 17 को जो मौलाना मदूदी हैं उन्होंने ये इस बाईकाट की मुखालफत की कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को ये नहीं करना चाहिए, और उस टाइम के अखबारों पे सेंसरशिप होगी। कोई बयान जो है कोई ऐसे नहीं थे कि जिसमें उनको कुछ सेंसर करने की ज़रूरत थी। मौलाना मदूदी का बयान छपा हुआ है। मौलाना मदूदी कह रहे हैं कि इस टाइम जो अवाम ने मैंडेट अवामी लीग को दिया है, हमें इख्तियार जो है ये भी उनको देना चाहिए। ये हुकूमत जो है बनाने का उनका हक है, और हमें इलेक्शन ये इसका सेशन का बाईकाट नहीं करना चाहिए। बाईकाट में 2 प्रॉब्लम आ रहे, एक और प्रॉब्लम भी आ रहा था कि आइन भी हमारा तो आइन ही नहीं ना बना हुआ था, यानी कि वो जो 1-2 डिक्टेटरों ने बनाए, और फिर जो है आइन की बात हो रही थी। अब जो है मुजीबुर रहमान जो है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जी कि पहले आइन बनाया जाए। अब आइन में वो कह रहे थे जो मेरे 6 निकात हैं उनको शामिल किया जाए। उस पर जो मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनको इस पर एतराज़ भी था। ये सिर्फ यानी फौजियों का मसला नहीं था, सियासतदानों का भी था, ठीक है। यानी कि उनको भी कई चीज़ों पर एतराज़ था, और कई जगहों पर अपनी पावर का भी मसला था कि हमें कितनी पावर मिलती है या नहीं मिलती।
और इसके बाद जी 27 फरवरी को, अब चूंकि 3 मार्च की डेट करीब आ रही थी कि जब ये ढाका में इजलास बुलाया था, किसने बुलाया हुआ था? जनरल जिया ने। जनरल जिया ने क्यों बुलाया हुआ था? वो सदर था, ठीक है, डिक्टेटर था या जो भी, उसने बुलाया हुआ था। और किसको दावत दी हुई थी कि मुजीब जो है, शेख मुजीबुर रहमान, वो हुकूमत बनाए। फरवरी 27, 1971, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट, जो कि अगले दिन अखबारों में रिपोर्ट हुई। उन्होंने कहा कि मैं टांगें तोड़ दूंगा जो मगरबी पाकिस्तान से उधर मशरकी पाकिस्तान में इजलास में शिरकत करने के लिए गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो 1 मार्च को यहिया ने कहा कि यहिया के कंट्रोल में कुछ नहीं था, जनरल यहिया के। इधर से उसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं संभाले जा रहे थे, उधर से जो बंगाली थे उनका ये था जी कि हमें अगर कोई पहला इलेक्शन करा ही देता जाए तो हमारा कोई राइट बनता है, तो हमें आप जो है हुकूमत बनाने थे, जो मुजीब है उसको हुकूमत बनाने थे। उस पर 1 मार्च को ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उनका बयान, उसके बाद 1 मार्च को जनरल यहिया ने उसने सेशन मुलतवी कर दिया, जो 3 मार्च का था वो मुलतवी कर दिया। उसके बाद से फिर उधर एहतजाज शुरू हो गए, लोगों ने उधर ढाका में स्ट्राइक शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मुजाहरे शुरू हो गए, हड़ताल हो गई जी कि इन्होंने हमारा मैंडेट जो है उसका एहतराम नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जनरल यहिया जो है उसने तो कहा था कि मुजीब जो है यानी कि हुकूमत बनाए, इसमें नहीं कि उसने किस तरह मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। अब मसला ये है कि जनरल यहिया के बड़े प्रॉब्लम होंगे, उसकी कोई सियासी औलाद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए कि यार को फैक्चुअली दे करेक्ट गल कर छोड़ो ना, बाकी उसके मसाइल जो हैं उन पर भी बात करें कि वो जानी था, शराबी था, जो भी था, लेकिन इस पर भी तो बात करें ना। इसमें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोका था, ठीक है। अच्छा, अब जो है यानी कि आगे फिर जो 14 मार्च है, 14 मार्च को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जो असम्बली का इजलास है इस सूरत में हो सकता है कि अगर जिस तरह शेख मुजीब कहते हैं कि पहले जो है आइन बनाया जाए, और अगर जो है ना यही शर्त रखनी है तो फिर ये है कि जब तक ये नहीं बनेगा उस टाइम तक जो बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत होगी, और जो इधर है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है यानी मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग की होगी, और इधर जो है हमारी होगी। तब जाके वो जो अब्बास सदर थे उन्होंने एक शायद सुर्खी थी उनकी जी कि उधर तुम इधर हम। अब वो बाद में वो मरहूम कहते थे जी कि भुट्टो ने अल्फाज नहीं कहे थे, असल में उन्होंने इनके इन अल्फाज की तशरीह ये की थी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मसला, मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ जर्नैलों का भी मसला नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो पहले शुरू में जो ज़ुबान के मामलात पर जो इख्तलाफ बढ़े या परेशानियाँ बढ़ी, उधर से मसले चल रहे हैं। तो मैं अक्सर जो आप लोगों से बात करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि मैं जितना समझ पाया हूँ, मैं यही समझ पाया हूँ कि हर एक के से गलतियाँ हुई हैं। अब अगर आपने उनकी ऑडिट करने पर बैठ जाएंगे कि किसको सज़ा देनी है, तो सज़ा सबकी बन जानी है। तो आगे खुदारा इस तरह की नफ़रतें बढ़ाने की बजाय कोई आगे से कोई गलतियों पर कोई हम शर्मिंदा हो जाएं, हम ये कहें जी कि सब ने अपना किरदार अदा किया है, अब जो है ना हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। बजाय से जी जेड़ा बंदा उठता है 1971 पहुंच जाता है, और शेख मुजीब नाल इंज होया, शेख मुजीब नाल इंज होया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वो इलेक्शन के मैंडेट का मसला नहीं था, उससे पहले से उनका एक मामला चल रहा था। अब आ जाते हैं आगे जो राना सनाउल्लाह ने बात की। राना सनाउल्लाह ने से कुछ सवाल किया गया इसी बारे में जी कि इमरान खान जो है वो शेख मुजीब से अपनी वो मुमासलत कर रहे हैं जी कि शेख मुजीब के साथ भी ये हुआ था। एक तो ये मुझे इस चीज़ पे बड़ी चिढ़ जाती है कि तुसी आंदे की हो जी कि अगर आप जब 2018 में आए थे तो उस टाइम भी लोग धांधली की बात करते थे, उस टाइम तो तुसी नहीं कि किसी होर शेख मुजीब नूं मनण नूं तैयार नहीं। सो जदों अपनी गवर्नमेंट बन जाए वो ठीक है, दूसरों की हो जाए यानी कि गवर्नमेंट बना के ये वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे थे साहब कि जी उधरों चाइना तो हो गया, जेड़े मुल्क तो हो गया है जी, बस सानू इहदा सिस्टम बनाना चाहिए। चाइना तो हो गया है वन पार्टी सिस्टम, ताकि मैं जो है ना मौजे तुंग बन जाए। वो मौजे तुंग का चेक करे अगर वो किन्ने बंदे उन्हें कल्चरल रेवोल्यूशन मारे सन। तो अब ये है कि जो ये राना सनाउल्लाह ने बात की है कि जी वो शेख मुजीब जैसा अशर ना हो। शेख मुजीब के साथ हुआ क्या था? 1971 में बांग्लादेश बन गया, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को उनकी फ़ौज ने मार दिया, ठीक है। अगर आपका यही फ़ौज का मसला था तो वो तो शेख मुजीबुर रहमान का आगे भी चल रहा था, और उसके घर में जो उनके फ़ौजी हैं उन्होंने जाके उनके बच्चों को चुन चुन के मारा। ये जो हसीना वाजिद है जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, ये उस टाइम मुल्क से बाहर थी और ये बच निकली, ठीक है। बाकी तो उन्होंने छोड़ा कोई नहीं था। अच्छा, अब जो शेख मुजीबुर रहमान का तर्ज हुकूमत है वो भी कोई इतना मिसाली नहीं था। उन्होंने को अपनी एक फोर्स नई क्रिएट की हुई थी, और उस फोर्स का काम क्या था
कि वो जो इनके मुखालफीन है उनको दबा के रखती थी, उनको उठा लेती थी, उन पर टार्चर करती थी, ठीक है। और भी करप्शन वगैरह के वो मामला तो अलग चल रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ा करें। अगर आपको बड़ी को फैसिनेशन होती है ना किसी इनकलाब की, तो पूरा पढ़ा करें कि वो किस तरह था। शेख मुजीब का किरदार अगर एक जगह पे वो ठीक होगा तो अगली जगह पे गलत, दूसरी जगह पे गलत भी होगा। तो हमें तमाम इंसानों को इस तरह तस्लीम करना चाहिए कि उनमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह जो ना अपना जो आधा आधा सपारा ना पढ़ा करो, यानी कि जो आपने कायदे रखे हुए हैं कि जिसको जितना, यानी कि जितनी हिस्ट्री आपको पसंद है, हमूदुर रहमान कमीशन, और भाई हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, अगर आप इतने दलेर थे और आप इतने इनकलाबी थे तो अपने टाइम पे उसको पब्लिक करते थे, क्यों नहीं पब्लिक किया, ठीक है। आपको आज जो है यानी कि इतना राइट्स की बात याद आती है, बलूचिस्तान पे आपने क्या किया, आप तो बलूचिस्तान जाने को तैयार नहीं होते थे, ठीक है। तो हमें ये ना बताया करें कि आप जो है को बड़े इनकलाबी हैं। मसला यह है कि आप बताएं कि मुझे पावर नहीं मिल रही तो मुझे भी उलझन हो रही है, और इस तरह की बातों को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए और बड़ा सख्ती से करना चाहिए। ऐ नहीं कि जेड़ा बंदा मुंह उठा तो जनाब कतरे पहुंच जाता है जी कि मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान आज फिर टुटन वाला है। यार इन्ने साल हो गए ने, इनको सलामत रहने दो, जी शक्ल च है इसको यही रहने दें। इस तरह की बातों पर शटअप कॉल देनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें या इस तरह की मुमासलतें देता है। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का मामला है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हवाले से एक बातें चल रही थी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जनाब वो टैक्स माफ़ कर दिए, तो जनाब जो है ना उन्होंने क्या नहीं माफ़ किया, जो करना है कर लो, यानी कि उन्होंने टैक्स माफ़ नहीं किया। अब यह है कि मुझे ज़ाती तौर पे मैं मुतासरीन में शामिल हूँ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के। मुझे दुख भी है कि जो जितना इन्होंने टैक्स लगाया है यार, कि कम अज़ कम किसी बंदे पर इतना तो कर दें कि एक फ़ोन पर तो वो उसका टैक्स ना लगे। अगर दूसरी दफ़ा को लेकर आता है तो उस पर आप लगाएं। आप कहें जी कि 5 साल में किसी बंदे के पास एक फ़ोन आया और वो जो है यानी कि उस पर टैक्स ना दे, ठीक है। अगर उसका यूज़र हो गया, दूसरी दफ़ा उस पर लगा दें। आप लोगों ने यानी कि कुछ लोगों के जीना हराम किया हुआ है। अब मैं यानी कि अपना ज़ाती वाक़या बयान कर दूँ। मेरा ये है, मसला ये है कि आपको याद होगा कि कोई 1 साल पहले की बात है कि उस टाइम मैं और एजाज सैयद का फ़ोन जो है रस्ते में कोई आया बंदा, उन्हें कनपट्टी से पिस्टल रखा, उन्हें क्या कटो फ़ोन, ठीक है। हमने जो है फ़ोन दे के जान छुड़ाई। तो अब ये है, मेरे पास जो है उस टाइम i14 था, और उसके बाद मेरे पास एक खोटा जा पे, ऐसी खोटा जा तो नहीं हर कमांगा, यानी कि वो इस्तेमाल में नहीं हुआ था, यानी कि वो i12 था। और मैंने उस फ़ोन को चलाने की कोशिश की और मैंने PTA वालों से बात की। मैं अपनी तरफ से बड़ा इंटेलिजेंट बना जी, मैंने केस बड़ा अच्छा तैयार किया है कि मेरा चूँकि फ़ोन गुम हो गया है और छीन के ले गया है, और मैंने इस पर FIR भी कराई हुई है, लिहाजा यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जी कि भाई मैं इस फ़ोन पर ऑलरेडी इनको मैं 1,32,000 रुपये टैक्स दे चुका था। तो मैंने कहा कि उसके अगेंस्ट मेरा ये जो दूसरा फ़ोन है वही मुझे चलाने दें। इन्होंने कहा जी कि नहीं वो तो हमारे कवानीन है। और जब मेरी कुछ ज़्यादा बहस बढ़ी, इन्होंने कहा जी कि आप जो है ना वो टैक्स वालों से बात कर लें, FBR वालों से। मैंने FBR वालों से बात की। FBR वाला क्या जी उससे कोई गड्डी भी चोरी हो जाए तो जनाब असी वो कोई दोबारा टैक्स लेने हैं। मैं क्या नहीं कहा तो कोई गल ना हो। मैंने कहा ये कौन सा तरीका। आप देखें इसमें टैक्स की फ़िलासफ़ी क्या है कि भाई आप मेरे से टैक्स भी ले रहे हैं तो आपने मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तुसी मैनू प्रोटेक्शन देन जोगे नहीं। मेरा कोई फ़ोन आके कोई मेरी कनपट्टी से कोई पिस्टल रख के लै गया है, मैं अपनी जान बचा के तो मैंने अपना फ़ोन दे दिया है, ठीक है। यानी कि आपको तो ये भी नहीं है, आज तक वो बंदे नहीं मिले। मेरे कई पुलिस में जानने वाले हैं, इसके बावजूद बंदे नहीं मुझे मिले अभी, ठीक है। आप इस तरह की मुझे सिक्योरिटी देते हैं, इस बुनियाद पे मैं आपको टैक्स दूं। और दूसरा ये है कि अगर आप यही शर्म यानी कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आप कहें जी कि सॉरी यानी कि आपने टैक्स दिया, हम आपको फिर भी वो चीज़ आपकी प्रोटेक्ट नहीं कर सके जिस पर आपने टैक्स दिया था। आपको तो चाहिए कि जो जिस चीज़ को टैक्स दिया है उसकी इंश्योरेंस किया करें गवर्नमेंट खुद। तो आपने वो कुछ ना करने के बावजूद आपने मुझे इतना भी नहीं किया कि मेरे दूसरे फ़ोन जो है उसको ही कंपनसेट कर लें। तो भाईजान मेरा भी यही दुख है। तो ये वाला जो है ना ये मामला भी चलेगा। इन्होंने जो टैक्स वगैरह अभी ख़त्म नहीं किए, ये मामला आगे उसी तरह एज़ यूजुअल वही चल रहे हैं। तो नाज़रीन गल लंबी हो गई और आज मुझे थोड़ा ज़्यादा मैं जज्बाती भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मेरे ख्याल पहले भी काफ़ी हो गया। तो अल्लाह हाफिज़।